एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान था उस गांव में फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहां उसके सामने नदी थी और नदी के सामने गांव था। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला रास्ता ये था कि वो सड़क के रास्ते घूम करके उस गांव में पहुंचे, जिसमें उसको लगभग 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। और दूसरा रास्ता ये था कि वो नाव पे बैठ करके सिर्फ 20 मिनट में नदी को पार करके गांव में पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक व्यक्ति बैठा था जो नाव को चला रहा था, और दूसरा ये बिजनेसमैन बैठ गया। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़ करके बोला, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन है। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर एक दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ने लिखने आता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, तभी मेरी स्कूल छूट गई। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिनों बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी ब्रांड की एक फैक्ट्री लगेगी, जिसमें हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने बिजनेसमैन से पूछा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में तो नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखी होगी, पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं है इस गांव को छोड़ के। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं है कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुनकर उस नाव वाले को सच में ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव पर से ध्यान हटा, और तभी नाव एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गई। उसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को समझ में आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने वाला ही था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा के बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरने नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर के बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे जोर से पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें यह बहुत बड़ा सीख मिलता है कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कब और कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।